देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 9th, 10th, 11th या 12th में है, तो पूरे सेशन में आपको 4 बार एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एंड अभी एक एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, त्रैमासिक परीक्षाएँ। सेकंड एग्ज़ाम अभी 1 से 2 दिन में आपका स्टार्ट होना है। ये एग्ज़ाम आपके हर बार दिसंबर में होते थे, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ आपकी दिसंबर में करवाई जाती थी, पर इस बार एमपी बोर्ड ने इनको प्रीपोन कर दिया है, यानी कि नवंबर में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ करवाई जा रही हैं। एंड सबसे बड़ा डाउट इस बार ये है कि तैयारी तो हम अपनी जगह कर ही रहे हैं, पर जैसे इस बार इस सेशन में एमपी बोर्ड ने आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में क्वेश्चन बैंक जारी करके दी थी, जिसमें कि आपको उतने ही सिलेबस जितने कि आपके चैप्टर आने थे, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें दी गई थी। यहाँ तक कि आपको उसमें मार्क्स वाइज आपका जो ब्लूप्रिंट है, जो कि एमपी बोर्ड 1-2 सेशन से जारी नहीं कर रहा है, वो तक उसमें दिया गया था। पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ स्टार्ट होनी है 1 से 2 दिन में, एंड अभी तक क्वेश्चन बैंक का कोई भी अता पता नहीं है। तो ये आएँगी या फिर नहीं आएँगी, कहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, मेन अपन क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं की जो क्वेश्चन बैंक है, उनका इस बार क्या हुआ। क्योंकि जिन बच्चों ने त्रैमासिक परीक्षाएँ दी है, जो एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये पता होगा कि एमपी बोर्ड ने त्रैमासिक परीक्षाओं में क्वेश्चन बैंक दी थी। एंड अगर आपको अभी भी ये चेक करनी है, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से हैं या फिर उस टाइम पर आपने नहीं देखी थी, तो हमने अपने ऐप पर ये अपडेट कर रखी है। आप जाकर फ्री में चेक कर सकते हैं कि कैसी क्वेश्चन बैंक आई थी। क्योंकि जब आप इसको खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी ज़्यादा मदद इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में हो जाएगी। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई थी। एंड सबसे मेन आपको उसमें दिया गया था मार्क्स वाइज ब्लूप्रिंट, यानी कि जिस चैप्टर में से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव आने हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना रहता। पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। मैं समझ रहा हूँ कि आप अपनी जगह अपनी तैयारी कर रहे होगा, सिलेबस आपका पूरा हो गया होगा, क्योंकि अब से 2-3 दिन बचे हैं। बट ऐसे में क्वेश्चन बैंक आ जाती तो और अच्छी आपकी तैयारी हो जाती और अच्छे आपके मार्क्स आ जाते, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कहीं ना कहीं ऐड होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, पर सबसे मेन क्वेश्चन बैंक आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो देखिए, त्रैमासिक परीक्षाओं में एमपी बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक है बिफोर 1-2 वीक आपको दे दी थी, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी कर पाएँ, टीचर्स बच्चों की तैयारी उससे करवा पाएँ। पर इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक अभी तक जारी नहीं की गई है। 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। एंड ऐसे में एमपी बोर्ड का कोई भी मूड नहीं है कि क्वेश्चन बैंक आपको दी जाए। बट फिर भी एमपी बोर्ड है, ऐसे अपन 100% नहीं कह सकते कि क्वेश्चन बैंक नहीं आएगी। आ भी सकती है, हो सकता है बिफोर 1 डे आ जाए, पर वो जैसी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। पर अभी आपको क्वेश्चन बैंक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना है कि जब क्वेश्चन बैंक आएगी तभी हम पढ़ाई करेंगे। अभी आपको अपनी जगह अपने जो भी नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनसे पढ़ाई करते रहिए। बोध अध्ययन है, वहाँ से तैयारी कीजिए। सिलेबस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया था, ऐप से आप चेक कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर कर देना है, कैटेगरी चूज़ करनी है, कोर्सेस में आप आएंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा का एक सेक्शन आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आपका टाइम टेबल है, आपका सिलेबस है, सारी चीज़ें आप सेपरेट देख सकते हैं। एमपी बोर्ड का जो पूरा कंटेंट है हम आपको एक ही ऐप के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे पीवाईक्यू हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, वो सारी चीज़ें आप ऐप से चेक कर सकते हैं। पर क्वेश्चन बैंक अगर आप वेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक का वेट अभी मत कीजिए। हो सकता है कि क्वेश्चन बैंक आ जाए, या फिर एग्जाम के बाद जो आपको रोक के तैयारी करवाई जा रही है उस बीच में क्वेश्चन बैंक आ जाए। पर ये 100% कन्फर्म नहीं है कि क्वेश्चन बैंक आएंगी। अब दिक्कत यहाँ पर एक और ये हो रही है कि जैसे त्रैमासिक परीक्षाओं में मार्क्स वाइज आपको ब्लूप्रिंट दे दिया गया था, अपन उम्मीद ये कर रहे थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसा आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा मदद आपकी हो जाएगी। और अगर अर्धवार्षिक में नहीं आता है तो फिर अपन देखेंगे कि प्री बोर्ड में आ जाए। प्री बोर्ड के टाइम पर एक क्वेश्चन बैंक आएंगी, वो हर बार आती हैं एंड इस बार भी आएंगी। उसमें आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं, सारे चैप्टर उसमें कवर होते हैं। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप बात करें 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, सभी टाइप के क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो उसका आप वेट कर सकते हैं। अर्धवार्षिक का वेट करने का आप कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं है। आप अगर वेट करेंगे मेन क्वेश्चन बैंक का, जिसमें कि आपका पूरे चैप्टर होते हैं, तो हो सकता है वो आपकी दिसंबर तक आ जाए। क्योंकि दिसंबर में आपकी होती थी अर्धवार्षिक परीक्षा, इस बार हो रही है नवंबर में, तो हो सकता है दिसंबर में एमपी बोर्ड सारा कंटेंट रेडी करके आपको दे दे। वो आएगा, वो मैं आपको ऐप पर ही प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के थ्रू भी बता दूंगा। क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपका जो मार्क्स वाइज ब्लूप्रिंट है वो आ जाए। क्वेश्चन बैंक का अगर पैटर्न फिक्स हो गया है एमपी बोर्ड में, जैसे कि आपको त्रैमासिक में दिया गया था, अगर वैसे की वैसे आपकी प्री बोर्ड की यानी कि मेन जो क्वेश्चन बैंक आएंगी बोर्ड एग्जामिनेशन की सेम पैटर्न पर आए, तो उसमें आपका मार्क्स वाइज जो ब्लूप्रिंट है वो आ सकता है। तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा सेंस बनाता है। बट अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन बैंक का वेट करना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। अगर आपको तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, रीडिंग कंटेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, या फिर किसी भी टाइप का आपको स्टडी कंटेंट चाहिए, तो वो आप ऐप से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है एंड काफ़ी आसान
भाषा में हमने आपको दे रखा है, जिससे कि आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाए। एक बार आप उनको पढ़ेंगे तब भी आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।